बात जुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छिपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। शादी के बाद हर लड़की की दिली ख्वाहिश होती है कि वो अपने पति के साथ अपना घर संसार बसाए, लेकिन ये हर किसी की किस्मत में नहीं लिखा होता। वो लड़कियां खुशनसीब होती हैं जो हंसी खुशी अपना परिवार बसा लेती हैं, लेकिन कुछ बदनसीब भी होती हैं जिनकी जिंदगी शादी के बाद नरक बन जाती है और पति धोखेबाज निकल जाता है। उसके बाद वो अपना घर बसाने की पुरजोर कोशिश करती है ताकि पति पत्नी का रिश्ता कायम रहे और समाज में वो सिर उठाकर जी पाए। यह हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शेखपुरा में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां की रहने वाली पूनम शादी के बाद अपने सुहाग के सिंदूर की जंग लड़ रही है, बेवफाई और धोखे के बाद भी। लेकिन पति है कि पत्नी को रखने को तैयार ही नहीं। ये कहानी है शेखपुरा की पूनम और नालंदा के आशीष की। दोनों की शादी 2 साल पहले बड़े ही धूमधाम से हुई थी। दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। पूनम को लगा कि उसकी पूरी जिंदगी हंसी खुशी यूं ही कटेगी, लेकिन शादी के 3 महीने के बाद ही पूनम पर आफतों का पहाड़ टूट पड़ा। उसका पति आशीष अपनी भाभी की बहन को लेकर भाग गया। कुछ दिनों बाद जब सिर से आशिकी का भूत उतरा तो घर लौट आया, लेकिन घर लौटने के बाद आशीष ने अपनी पत्नी पूनम को साथ रखने से ही इनकार कर दिया, जिसके बाद पूनम सास ससुर के साथ करीब 1 साल तक रही, इस उम्मीद में कि शायद उसके पति का दिल पसीज जाएगा। लेकिन आशीष और कठोर बन गया। उसके बाद भी पूनम अपने पति की बेवफाई को नजरअंदाज कर साथ रहने की जिद पर अड़ी रही, लेकिन आशीष रखने को तैयार नहीं है, जिसके अड़ियल रवैये के बाद पूनम ससुराल की दहलीज को लांघकर अपने सुहाग से सिंदूर की जंग लड़ने निकल पड़ी। सीधे महिला हेल्पलाइन पहुंची, जहां समझौते की हर मुमकिन कोशिश हुई, लेकिन आशीष तैयार नहीं हुआ। देखिए इस रिपोर्ट में सुहाग से सिंदूर की जंग के पीछे की पूरी कहानी। दगाबाजी के बाद भी पिया पर एतबार, शादी के बाद सुहाग निकला धोखेबाज, भाभी की बहन को लेकर हुआ फरार, फिर भी पत्नी पूनम को अपने पति से प्यार। पति आशीष पत्नी को रखने को नहीं है तैयार। महिला हेल्पलाइन पहुंचा पति पत्नी का तकरार। मोबाइल के कैमरे में कैद जिंदगी के सबसे सुखद लम्हों की ये तस्वीरें शेखपुरा जिले के बरबीघा की रहने वाली पूनम और नालंदा जिले के रानी सराय के रहने वाले आशीष की है, जो 2 साल पहले ही शादी के बंधन में बंधे थे। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरों के बाद जिंदगी के नए सफर पर निकले थे, ताकि दोनों का घर संसार बस सके, जिसकी तस्दीक दोनों की ये खूबसूरत तस्वीरें कर रही है, जिसमें दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश दिख रहे हैं। पूनम भी बला की खूबसूरत है, जो 16 श्रृंगार में अपनी आंखों में अपने पति के लिए सपने संजोए तस्वीरों में साथ खड़ी है, अपनी तकदीर बदलने के लिए, अपना घर संसार बसाने के लिए, जो हर लड़की का सपना होता है। लेकिन पूनम को ये पता नहीं था कि जिस पिया के साथ वो डोली पर अपने पिता के घर से जिंदगी के नए सफर पर जा रही है, वो एक बहरूपिया है, धोखेबाज है, दगाबाज है, जो उसे जिंदगी के नए सफर में बीच मझधार में छोड़ देगा, सिसकने के लिए, तिल कर तड़पने के लिए, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आप भी दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर हो जाएंगे, जैसे अपने पति की हकीकत और प्रताड़ना के बाद खुद तिल कर तड़प रही है।
अपने पति का प्यार पाने के लिए हर दरवाजे को खटखटा रही है, जहां से उसे इंसाफ की उम्मीद है और अपने सुहाग से सिंदूर की जंग लड़ रही है ताकि उसका सिंदूर सलामत रहे। बताएंगे सुहाग से सिंदूर की जंग के पीछे की पूरी कहानी, लेकिन उससे पहले पूनम ने जो कुछ कहा है वो आप भी सुन लीजिए ताकि आपको यकीन हो जाए। ये रखना नहीं चाहते हैं। कौन है? पति रखना नहीं चाहते? नहीं चाहते हैं। मेरा सारे घर वाले रखना चाहते हैं, मेरा पति ही नहीं रखना चाहते हैं। हम कोर्ट से आते हैं। ठीक। आप रहना चाह रहे हैं? हाँ, हम रहना चाहते हैं। आपके पति क्यों नहीं रखना चाह रहे? अब उन्हीं को कारण ये लड़की के लेके भागे थे। सुन लिया आपने, अपने पति की बेवफाई के बाद भी पत्नी सब कुछ भूलकर अपने पति के साथ रहना चाहती है, लेकिन पति अपनी पत्नी को रखने के लिए तैयार नहीं, जबकि सास और ससुर पूनम को रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन पति आशीष अपनी पत्नी पूनम को रखने के लिए तैयार नहीं है। जिसके बाद मामला सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंच गया, जहां पति पत्नी को बुलाकर मामले को सुलझाने और पूनम को बचाने की कोशिश की गई। उसके बाद आशीष अपनी पत्नी पूनम को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद मामले कोर्ट तक पहुंच चुके हैं, जिसके पीछे की कहानी को समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा। 2 साल पहले जानकारी के अनुसार 2 साल पहले 2021 में 10 दिसंबर को शेखपुरा जिले के बरबीघा की रहने वाली पूनम और नालंदा जिले के रानी सराय के रहने वाले आशीष की शादी हुई थी। दोनों ही परिवार के लोगों ने बड़ी धूमधाम से दोनों की शादी कराई ताकि दोनों का घर संसार बच सके। तब दोनों एक दूसरे को पाकर बेहद खुश थे। पूनम शादी के बाद अपने पति आशीष के साथ अपने ससुराल आ गई, आंखों में अपने पति के लिए सपने संजोए। 3 महीने तक पति पत्नी में सब कुछ ठीक रहा, दोनों की हंसी खुशी जिंदगी गुजरी, लेकिन उसके बाद पूनम की जिंदगी में तबाही ने दस्तक दे दी। पूनम का पति आशीष अपनी भाभी की बहन को लेकर भाग गया। जब पूनम को इसकी जानकारी मिली तो पूनम पूरी तरह से टूट गई, क्योंकि शादी के महज 3-4 महीने ही हुए थे और उसके बाद पूनम अपने पति आशीष की कुंडली खंगालने लगी तो पता ये चला कि आशीष का अपनी भाभी के बहन से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा चाहते थे, लेकिन परिवार के लोगों ने आशीष की इसी बीच शादी करा दी। नहीं चाहते हैं। मेरा सारे घर वाले रखना चाहते हैं, मेरा पति ही नहीं रखना चाहते हैं। हम कोर्ट से आते हैं। ठीक। आप रहना चाह रहे हैं? हाँ, हम रहना चाहते हैं। आपके पति क्यों नहीं रखना चाह रहे? अब उन्हीं को कारण ये लड़की के लेके भागे थे। लड़की लेके भागे थे? कब लेके भागे थे? वो होली के बाद मार्च अप्रैल में 2022 में? हाँ, 2022 में। तो फिर आप क्या बोले? तो क्या उन्हें तो पर भी हम रहना चाहते हैं। फिर भी आप रहना चाह रहे हैं? पूरा रखना क्यों नहीं चाह रहे हैं? अब पता नहीं क्या कारण है इनको। आशीष अपने परिवार की रजामंदी से शादी तो कर लेता है, लेकिन शादी के बाद भी उसका दिल अपनी प्रेमिका, अपनी माशूका के लिए ही धड़क रहा था। किसी तरह वो 3 महीने तक अपनी पत्नी के साथ गुजारता है। जब अपनी प्रेमिका के बिना वो नहीं रह पाया तो उसे लेकर वो भाग गया। हालांकि कुछ दिनों के बाद दोनों वापस एक बार फिर घर लौटे, लेकिन उसके बाद से पति पत्नी के बीच दरार पैदा हो गई और पूनम की जिंदगी में तबाही आ गई। अपनी माशूका के साथ घर लौटने के बाद आशीष अपनी पत्नी पूनम को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, लेकिन पूनम अपने पति आशीष की दगाबाजी के बाद भी उसके साथ रहने के लिए तैयार थी। किसी तरह सास ससुर ने 1 साल पूनम को अपने पास रखा, लेकिन पति पूनम को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद पूनम हताश निराश होकर सिंदूर की लड़ाई लड़ने के लिए निकल पड़ी और न्याय की उम्मीद लिए सखी वन स्टॉप सेंटर पहुंच गई, जहां पति पत्नी और पूरे परिवार को बुलाया गया। समझौते की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन पूनम का पति पूनम को रखने के लिए तैयार नहीं हुआ और न ही कोई वजह सामने रखी, जिसके बाद पूनम पूरी तरह से हताश निराश हो गई है। 3 महीना में अच्छे से रखे थे और उसके बाद फिर कहते नहीं रखेंगे। मेरे हमसे फोन मांगी थी, तो क्या हम फोन मांगे थे? दुनिया के सबसे पहले लड़की इनसे फोन मांगे थे। नहीं, फोन अभी तक भी नहीं दिए। हम मायके से फिर फोन लिए थे। इनको कहना कि तुम फोन क्यों रखी हो, तो हम दीवार क्या देखेंगे? अकेले घर पे रहते थे, हम फोन मांगे थे मम्मी पापा से। सास ससुर नहीं रहते थे? सास ससुर रखते हैं, सारे लोग घर वाले राजी हैं, मेरे जेठ जेठानी सब लोग। कारण कोई नहीं है। बिना कारण कोई नहीं रखता है जी, कारण कोई नहीं है। कारण तो कुछ होगा, फिर तो आपके तो क्या कर सकते हैं? जो आप समझे। कारण बताइएगा ना कि कारण कोई नहीं सर। क्यों नहीं रखना चाहते? कहीं और क्या देखें, कुछ कहीं कुछ प्रॉब्लम देखे करने में?
नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं देखा। तो फिर क्यों रखना नहीं चाहते हैं? नहीं रखना चाहते, उनके कैसे क्या पता है। सुन लिया आपने, कारण कोई नहीं, फिर भी आशीष अपनी बीवी पूनम को अपने साथ नहीं रखना चाहता है, लेकिन पूनम अपने पति के साथ रहना चाहती है हर हाल में, क्योंकि उसको अपना घर बचाना है। इसी उम्मीद के साथ पूनम महिला हेल्पलाइन पहुंची थी। तमाम कोशिशों के बावजूद पूनम का पति आशीष अपनी पति पूनम को रखने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। कारण भी नहीं बता रहा है कि हाँ मेरी पत्नी से क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। कारण नहीं बता नहीं, काफी उसका काउंसलिंग किया गया, परंतु लड़का नहीं बता रहा है कि क्या दिक्कत है। लड़का घर वाले रखने चाहते हैं क्या? सास ससुर तो अच्छे हैं लड़की के, तो लोग रखे हुए थे, 1 साल अपने साथ भी अच्छे से रखे हैं। लड़की वहाँ अच्छे ढंग से भी रही है। लड़का के पिताजी माँ से भी काउंसलिंग किया गया, तो उन्होंने उनके द्वारा बताया है कि नहीं मेरी बहू अच्छी हैं, आज तक कोई कंप्लेन नहीं आया है, परंतु मेरा बेटा ही गलत है। पति के बेरुखी और बेवफाई के बाद भी पूनम अपने पति के साथ रहना चाहती है। हर शादीशुदा औरत की तरह अपना घर संसार बसाना चाहती है, जिसके लिए वो हर दरवाजे को खटखटा रही है, जहां से उसे न्याय की उम्मीद है। इसी जिद के साथ पूनम अपने सुहाग से सिंदूर की लड़ाई लड़ रही है। हर हाल में अपने ससुराल में रहना चाहती है, लेकिन पति तैयार नहीं है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि पूनम को उसके सुहाग का प्यार कब तक मिलता है। लेकिन जिस तरह से पूनम के पति ने बेवफाई की है और पूनम को दर्दन न्याय के लिए ठोकर खाने को मजबूर किया है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है। उसे उसके लिए सजा मिलनी चाहिए और पूनम को उसके सुहाग का प्यार, ताकि पति पत्नी का रिश्ता कायम रहे, जिसे पूनम अपने पति की बेवफाई के बाद भी कायम रखने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ऐसे में पुलिस को भी पूनम की मदद करनी चाहिए, ताकि उसका परिवार फिर से बच सके और वो शादीशुदा जिंदगी गुजार सके। न्यूज़ 18 के लिए शेखपुरा से अजीत कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्वी चंपारण की मोतिहारी जिले में बदमाश इस कदर बेखौफ हो गए हैं कि दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में आम से लेकर खास तक को अपनी गोली का शिकार बना रहे हैं, मौत के घाट उतार रहे हैं, खाकी के खौफ को खामोश कर रहे हैं, पुलिस को खुली चुनौती दे रहे हैं। पुलिस एक मर्डर की गुत्थी को सुलझा नहीं पा रही, तब तक अपराधी दूसरी, तीसरी और चौथी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, जिससे जिले में खौफ और दहशत का माहौल कायम हो गया, क्योंकि अब बेखौफ अपराधियों ने 5वीं हत्या की वारदात को अंजाम दिया है और अपना टारगेट आलू प्याज के कारोबारी को बनाया, वो भी पिछले 55 घंटे में, जिसके बाद से पुलिस की कार्यशैली पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में मोतिहारी में मर्डर के पीछे की पूरी खौफनाक कहानी। आलू कारोबारी की हत्या से कोहराम, गोलीबारी में ऑटो ड्राइवर लहूलुहान, 55 घंटे में हत्या की 5 वारदात, मोतिहारी में बेखौफ हैं बदमाश। सड़क पर धधकती ये आक्रोश की आग उस कारोबारी की हत्या की वारदात के बाद की है, जिसे बेखौफ बेलगाम बदमाशों ने पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चुनौती देते हुए मौत के घाट उतारा है, वो भी थाने से महज 50 गज की दूरी पर। लेकिन पुलिस वालों के कानों तक मौत की गोली की आवाज तक नहीं गूंजी और न ही पुलिस को हत्या की इस खौफनाक वारदात की भनक तक लगी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोतिहारी में किस कदर अपराधियों का हौसला बुलंद है और खाकी का कितना खौफ है, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैली हुई है और हत्या के बाद से पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है, जिसकी तस्दीक हत्या के बाद की ये खौफनाक तस्वीरें कर रही हैं। अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा ऑटो ड्राइवर कर रहा है, जो अपराधियों की गोली का शिकार हुआ है, जिसने मौत की गोली को मात देकर जिंदगी की जंग को जीता है, जिसका नाम ललन प्रसाद यादव है। मृतक कारोबारी के घर चीख और चित्कार की आवाजें गूंज रही है, जिसका नाम रोहित गुप्ता उर्फ पुट्टू था, जो आलू और प्याज का व्यापार करता था।
मैं कटगनवा गांव में, वहीं पे दुकान है मेरा छोटा भाई गया है टेम्पो ड्राइवर को बुलाने, वो उसी आने के क्रम में आया है, सामने से आदमी और गोली मार दिया है और भाग गया है। उसके बाद वहां से हम लेके आए, बाइक से लेके आए रोड पे, वहां से महुआ थाना अपने गाड़ी में बैठा के लेके आया, सरकारी हॉस्पिटल में छोड़ा दोनों। नहीं, पैसे लूट नहीं हुई। फिर क्या हुआ? भाई को गोली लगा तो और जो जिसको बुलाने गया था टेम्पो के ड्राइवर को, उसका भी हाथ में लगा है। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया जाता है कि 10 अगस्त की देर शाम लखौरा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गांव निवासी ओम प्रकाश गुप्ता का बेटा रोहित गुप्ता उर्फ पुट्टू, जिसका भारत नेपाल सीमा के महुआ बॉर्डर पर आलू प्याज का दुकान था, वो आलू प्याज लाने के लिए कटगनवा के रहने वाले पेशे से ऑटो ड्राइवर ललन प्रसाद यादव को बुलाने गया था। जब दोनों वापस लौट रहे थे, उसी दौरान महुआ थाना क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल के पास बाइक सवार बदमाशों ने मौत बनकर दोनों का रास्ता रोक लिया और बिना कुछ पूछे रोहित को टारगेट करते हुए गोली दाग दिया, जिसमें रोहित और ललन दोनों जख्मी होकर वहीं पर गिर पड़े। उसके बाद बदमाश हथियार लहराते हुए मौकाए वारदात से फरार हो गए, लेकिन महुआ थाने की पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। इसी बीच ऑटो ड्राइवर ने मृतक के भाई को फोन लगाकर गोली मारने की सूचना दी। खबर मिलते ही परिवार में चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। मृतक का भाई राहुल मौके पर पहुंचा और दोनों को बाइक से अस्पताल लेकर जाने लगा। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और अपनी गाड़ी में दोनों घायलों को बिठाकर अस्पताल लेकर पहुंची, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रोहित ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया, जबकि ललन की जान बच गई, क्योंकि ललन को हाथ में गोली लगी थी, जिसकी तस्दीक अस्पताल में जख्मी हालत में पड़ा ललन कर रहा है। रोहित की लाश कर रही है, जिसके बाद पुलिस रोहित की लाश को पोस्टमार्टम के बाद परिवार के लोगों को सौंप दिया। और जैसे ही बाइक के हम 4 कदम चले, जब तक उनमें से 2-3 लड़के आए, 3 आदमी धड़ाधड़ उसको गोली मार दिया। हम बाइक से था, उन लोग कितने आदमी आया था? मोटरसाइकिल में 3 आदमी बैठा था और उतने देर में मोटरसाइकिल बैलेंस गिरा, हम दोनों आदमी खेत के धान के खेत में गिर गया। बस जब तक उन लोग भाग पर आया। फिर क्या हुआ? फिर फोन किए तो आदमी राहुल पहुंचा, ये सबको उठा पटा, तब तक लोग सब वोट हो गए, सब उठा पटा कर दिया। खाना पहुंचा तो हम लोग को अस्पताल जी। हत्या की इस खौफनाक वारदात के बाद से आशंका जताई जा रही है कि आपसी विवाद में हत्या की इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार रोहित के पिता पर हमला हो चुका था। ऐसे में सवाल ये है कि क्या पुरानी अदावत में हत्या की साजिश रची गई है? बाइक सवार तीनों बदमाश कौन थे? बदमाशों ने किसके इशारे पर मर्डर किया है, जिसका जवाब ना तो पुलिस के पास है और ना ही परिवार वालों के पास। 55 घंटे और हत्या की 5 वारदात। मोतिहारी में एक के बाद एक हत्या की वारदात ने पुलिस की कार्यशैली पर एक बड़ा सवाल खड़ा किया है। केसरिया में दस्तावेज लेखक की हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा ही रही थी कि एक के बाद एक 5 हत्या की वारदातों ने शहर में कोहराम मचा दिया है और मोतिहारी में ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस का कोई खौफ नहीं। मोतिहारी इलाके में हत्या की ये कोई पहली वारदात नहीं घटी है। इससे पहले भी बेखौफ अपराधियों ने पुलिस को यहां खुली चुनौती देते हुए 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है, वो भी पिछले 55 घंटे में, जिससे इलाके में खौफ और दहशत का माहौल कायम है। आम से लेकर खास तक की जान सांसत में है, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हुई है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। पिछले 55 घंटों के आंकड़ों पर नजर डालें। केसरिया में रजिस्ट्री ऑफिस के स्टाफ मुन्ना दुबे की हत्या। कुंडवा चैनपुर में निजाम और इमरान की गोली मारकर हत्या। चिरैया थाना के मीरपुर में 14 साल की गीता की हत्या। महुआ थाना इलाके में आलू कारोबारी रोहित गुप्ता की हत्या। पिछले 55 घंटे में हुए हत्या की इस 5 वारदात से इलाके में खौफ और दहशत कायम कर दिया है। आम से लेकर खास तक को अपनी जान का खतरा सता रहा है।
कब कौन अपराधियों की गोली का शिकार हो जाए किसी को नहीं पता, जिसे रोकने में पुलिस नाकाम साबित हुई है, जिससे पुलिस के सुरक्षा के तमाम दावे हवाई साबित हो रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस कब तक हत्या की इन वारदातों की गुत्थी को सुलझाती है, हत्या में शामिल अपराधियों को जेल की सलाखों में कब तक पहुंचाती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की खाक छान रही है, लेकिन जिस तरह से 55 घंटे में बदमाशों ने हत्या की 5 वारदातों को अंजाम दिया है, उससे तो ये साफ है कि मोतिहारी में बदमाश मस्त हैं और पुलिस पस्त है, जो पुलिस महकमे के लिए चिंता की बात है। न्यूज 18 के लिए मोतिहारी से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे हथकड़ी में शातिर चोरों की कहानी। तो आप देखते रहिए तफ्तीश, क्योंकि हमारी तफ्तीश अब भी जारी है।